हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स बाय अरुण यादव में। तो दोस्तों, आज भी आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। जो क्वेश्चन है वो क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड्स के पेपर में जो आने वाला अभी एग्ज़ाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बेटा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इस तरह का कोई एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और इसमें एक आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें दो बैटरी है। ये इसका ईएमएफ मान लेते हैं E1 है और इसका E2 है, ठीक है। इसका जो आपका ईएमएफ है वो 2 वोल्ट है और इसका 4 वोल्ट है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये R1 और R2 मान लेते हैं। R1 1 ओम दे रखा है, R2 2 ओम दे रखा है, ठीक है ना। तो इस सर्किट में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल इन द गिवन सर्किट। ये जो सर्किट है इसके जो 2 सेल आपको दिख रहे हैं, इस सेल का प्रत्येक सेल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। अब इसको हम रिमूव करते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। चलिए, यहाँ पर बेटा जो 2 आपको सेल दिख रहा है ये E1 और E2 इसके ईएमएफ है। ये सेल जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, हाई है, और इसका लो है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी इस सर्किट में वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा आई मान लेते हैं इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो इसमें आई इलेक्ट्रिक करंट मान लेते हैं फ्लो हो रही है और इसका जो डायरेक्शन है बेटा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगर करंट से इधर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको क्या दिख रहा होगा कि जो हाई पोटेंशियल वाली जो सेल है ये डिस्चार्ज के कंडीशन में है, ठीक ना। इसका जो विभवांतर है वो ज़्यादा है और इसका कम है। तो ये वाला जो सेल है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक। और ये वाला सेल चार्ज हो रहा है। क्लियर। और यहाँ पर ध्यान ये देंगे कि यहाँ पर आई ये कैपिटल आर है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये दोनों जो आपके दिख रहे हैं स्मॉल R1 एंड R2 ये दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग हिंदी में आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं वो है, ठीक है। चलिए, तो I बराबर जो बेटा होगा इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा वो E1 या फिर E2 अगर ज़्यादा है तो E2 माइनस E1 और डिवाइडेड बाई R। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि E2 माइनस E1 यानी 4 माइनस 2, E2 की वैल्यू 4 है और E1 2 है। तो 4 माइनस 2 अपन कैपिटल R जो दे रखा है 5 दे रखा है। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब इस वाले आपका रेजिस्टेंस, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये 5 है कैपिटल R, ये आपको सीरीज में दे रखा है ना। ये सारे रेजिस्टेंस भाई 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 और R है। इन सबको हम प्लस करेंगे ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर R प्लस में R1 प्लस R2 ये सब सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध क्या होता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R प्लस R1 प्लस R2। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 5 प्लस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 2
और 5 और 1 6 2 8, यह आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से I की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/4, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 0.25 एम्पियर, इतनी करंट होगी इस वाले सर्किट में। क्लियर। अब इस वाले सेल के अक्रॉस इस वाले सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग V1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको V2 मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा बेटा वो इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, R1 के क्रॉस और V2। V1 बराबर, हालांकि अगर हम इस वाले सेल की बात करें तो यहाँ पर ये सेल चार्ज हो रहा है, तो इसलिए इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में जो और ईएमएफ में जो रिलेशन होता है, V बराबर E माइनस आई आर होता है। ये कब होता है? जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, और जब सेल चार्ज होगा तो इस स्थिति में आपका जो V1 होगा वो E प्लस I1 इंटू R1, I1 तो I है, तो I इंटू R1 होगा। अब I, क्योंकि सीरीज में बेटा करंट सेम होती है, इसलिए हमने यहाँ पर I की वैल्यू जो है वही रख दिया है। क्लियर है। चलिए, अब V1 इक्वल टू E1 कितना है? 2 है, प्लस I कितना है? 1/4, और इंटू R1 कितना है दे रखा है? 1 दे रखा है। तो यानी 2 प्लस 1/4 9/4 वोल्ट, यानी इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आ जाएगा 4 2 जा 8, 2.25 वोल्ट आएगा। क्लियर है। चलिए, ऐसे ही सिमिलरली आप V2 की